ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। ब्रह्मांड में एक बदलाव की हवा चली हुई है, तो विश्व को और मनुष्य को साफ संकेत भी मिल रहे हैं और साफ उनको सहायता भी मिल रही है, दिशा निर्देश भी मिल रही है कि बदलाव होना चाहिए और किस प्रकार से बदलाव होना चाहिए। मैं इस विषय पर पिछले 2 महीने से कई बार आपसे चर्चाएं कर चुका हूं, अलग अलग वीडियो के माध्यम से और अलग अलग मुद्दों पर। ऐसे ही मैंने पिछले हफ्ते आपसे एक चर्चा करी थी कि 2026 के दूसरे भाग में किन लग्नों को और किन चंद्र राशियों को सावधान रहना चाहिए। आज थोड़ा समय व्यतीत करते हैं यह समझने के लिए कि 2026 के दूसरे भाग में किन लग्नों और चंद्र राशियों को स्पष्ट आशीर्वाद मिलेगा। और ये आशीर्वाद जो मिलेगा, ये कोई ऐसी झूठी आशा देने वाली बात नहीं है। ये बहुत ही साफ है कि मैं आपसे इस बारे में नहीं बात कर रहा हूं कि धन मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। देखिए, ये तो आपके कर्मों के वजह से होता है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्मांड से क्या संकेत मिल रहे हैं इस वक्त, कि आप में से कितने लोगों को एक एक दिशा मिल जाएगी अपने जीवन के अंदर। उनके बारे में हम बात करेंगे। और आखिरकार मैं हमेशा आपसे ये चीज कहता हूं कि आपकी जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में जिस प्रकार से भावों में राशियां और उन भाव और राशियों के अंदर ग्रह बैठे हैं, इससे पता चलता है कि आपके जीवन की संभावनाएं क्या है और आपकी क्या दशा चल रही है, आपकी क्या अंतर्दशा चल रही है। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार की ऊर्जा आपके जीवन में जागरूक हो रखी है। अब उसके अंदर जब गोचर होता है तो आपको अवसर आते हैं या नहीं आते। जब कर्म आप करते हैं तो आपकी पात्रता दिखती है, बढ़ती है या घट जाती है। और आपका आचरण जो होता है उससे आखिरकार आपके परिणाम निकल करके आते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, अपने कर्मों को स्पष्ट रखें अपने हर धर्म के अनुसार, और अपने आचरण को ऐसा रखें कि जो भी आप कर्म करें उसमें आपको सात्विक फल मिलने के, सात्विक परिणाम मिलने के जो आपके जो चांसेस कहते हैं ना हम जिसको, जो जो वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब आप समझिए कि ये जिन भी लग्नों की और जिन भी चंद्र राशियों की मैं आपसे बात करूंगा, इनको सहयोग मिलेगा, इनको वृद्धि मिलेगी, इनको रक्षा भी मिल सकती है और इनके मार्ग खुलने के अवसर आएंगे, जो भी मैं आज लग्न और चंद्र राशियों की आपसे बात करूंगा। लेकिन इसके अंदर आपको यह भी समझना है कि आपके लिए अगर गुरु रास्ता खोल रहे हैं या शनि आपको एक चेष्टा दे रहे हैं या राहु जो इस वक्त एक उच्च स्थान पर बैठे हैं 11वें घर में, 11वें भाव राशि में, कुंभ में, तो वे क्या कह रहे हैं। हो सकता है कुंभ में बैठे हैं लेकिन सबके लिए वो उच्च स्थान पर ना हो, तो उससे उनके परिणाम बदलेंगे। या गुरु कर्क में होते हुए उच्च चुके हैं लेकिन आपके लिए वो सात्विक स्थान पर ना बैठे हो, तो इन चीजों को समझ लीजिएगा ताकि आप लापरवाह ना हो, आप अहंकारी ना बन जाएं और आप असली कर्म करें इस अवधि में। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो जो भी ये अवसर आए, जो भी मार्गदर्शन आए, जो भी रक्षा मिले, जो भी ज्ञान का आपका सुधार हो, यही समय है आपका ज्यादा से ज्यादा चीजें करने का। जिन राशियों का मैं नाम नहीं लूंगा उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कृपा मिलेगी, लेकिन आपको उससे अधिक मिलेगी। इसलिए आपको अपने आशीर्वाद को संभालना आवश्यक है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप अपने आशीर्वाद को संभालिए। ये आशीर्वाद जो आपको मिलेगा, इसका अर्थ आराम कर लेना नहीं है। ये आशीर्वाद आपको मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिशाहीन होकर के कुछ भी कर ले, नहीं। आशीर्वाद जो मिलेगा उसको संभालना बहुत आवश्यक है। तो ये एक छोटी सी भूमिका थी आपके लिए कि क्या आशीर्वाद है और किस प्रकार से होता है, और आपकी कुंडली के अंदर उस चीज की संभावना है कि नहीं, आपकी दशा महादशा उसको एक तरीके से सपोर्ट दे रही है नहीं दे रही, ये हमें देखना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की सबसे पहले, जिसको काफी आशीर्वाद रहेगा इस दूसरे भाग में। तो वृश्चिक लग्न को 2026 के दूसरे भाग में एक प्रकार से सबसे स्पष्ट आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद क्यों है? क्योंकि गुरु वृश्चिक लग्न के लिए
उनके नवम भाव में बलवान हो रहे हैं। अब नवम भाव में, और ये अत्यंत शक्तिशाली एक एक जगह है गुरु के लिए, क्योंकि नवम भाव जो है हमारा, वो क्या है? गुरु, उच्च शिक्षा, पिता, धर्म, लंबी यात्रा, बड़ों का आशीर्वाद और कई सारी ऐसी नई चीजें सीख करके हमारे जीवन के जो रक्षा है उसकी दिशा का ही सुधर जाना, हमारे भाग्य का ही सुधर जाना, ये सभी चीजें। और यहाँ पे एक विस्तृत गुरु का आकर के बैठ जाना तो बहुत ही शुभ संकेत है, अगर आपकी कुंडली में बाकी सारी चीजों की एक रचना सही प्रकार से हो रखी है तो वृश्चिक लग्न के लिए गुरु दूसरे भाव और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए जब गुरु नवम भाव को बदलाव देंगे, ऊर्जा देंगे, तब आपके लिए धन, ज्ञान, संतान, मंत्र दीक्षा, बुद्धि, मंत्र सिद्धि, वाणी, इन सब चीजों में सुधार के पूरे पूरे अवसर आपको मिल रहे हैं। तो गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है, भाग्य का सुधरना हो सकता है, उच्च शिक्षा में आपकी प्रगति हो सकती है, आध्यात्मिक वृद्धि हो सकती है आपकी, आपको बेहतर मार्गदर्शन मिले, पिता से, बड़ों से, शिक्षकों से आपको आशीर्वाद मिले, इसी प्रकार परामर्श जो आपको मिलेगा या कोई भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा वो आपकी कार्य सिद्धि में मदद भी करेगा, क्योंकि वो उच्च कोटि का हो सकता है इस वक्त। लेकिन आप इन आशीर्वादों को कम कैसे कर लेंगे? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आशीर्वाद मिले तो उसको संभालना भी चाहिए। तो वृश्चिक लग्न वाले लोगों को ये याद रखना है कि कहीं पर भी पिता, गुरु, इन सब के प्रति कोई भी अहंकार नहीं रखना है या कोई अनादर नहीं करना है। तो उनकी बातें सुननी है, तर्क में नहीं पड़ जाना है। क्योंकि कई बार जब बड़े या गुरु या कोई भी धार्मिक संत वगैरह हमें कुछ बताते हैं तो हम अपने ही तर्क में पड़ जाते हैं, लेकिन जी हमारा जीवन तो ऐसा है, हमारी रुचि तो ऐसी है, वो नहीं। जो सुने, जब परामर्श मिलता है तो उसको समझें और देखें अपने जीवन में आप किस प्रकार उतार सकते हैं। आप अपने ज्ञान का किसी प्रकार दुरुपयोग न करें, किसी प्रकार की जिद, किसी प्रकार की गोपनीयता या गोपनीय कार्यविधियों में ना पड़ जाएं आप, किसी प्रकार के प्रतिशोध में ना पड़ जाएं। और आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव या नवम भाव में अगर कोई भी कमजोरी है, आप उसका उपाय अवश्य कर लें, जिससे कि आपको इस चीज में मदद मिले। तो जो भी आपको आचरण करने हैं उसके अंदर जो भी आपको मार्गदर्शन मिल रहा है उसको ग्रहण करें ठीक से, ज्ञान का उपयोग आप सही प्रकार से करें, किसी दबाव में आकर के ना करें, उठने के लिए करें, जीवन में सीखने के लिए करें, और केवल शक्ति के पीछे ना भागें। तो क्या होता है ना कि जब भी आपको कोई आशीर्वाद मिलने लगता है तो आप अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं जीवन में, नहीं, अपनी प्रक्रिया से चलिए। जो आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो कर्म आपको करने हैं वो करिए और फल को आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपके लिए, वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए आपको क्या करना है? गुरुवार आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन पर आप कुछ ना कुछ जप, पूजा पाठ सब करें, रोज करना चाहिए वैसे, लेकिन इस दिन को आप अच्छे से करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का आप जप कर सकते हैं। पीले भोजन बना करके आप दान में दे सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है तो वस्त्र या कोई भी पीली वस्तु और ज्यादा आप दान में दे सकते हैं। पिता की, गुरु की, शिक्षकों की आप सेवा करें, इससे आपको वृद्धि होगी। तो वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए यह भाग्य खुलने का समय है। ध्यान रखें, इन 6-8 महीनों का बहुत ही सही ढंग से आप उपयोग करें। लेकिन द्वार खुलता तभी है जब आपका अभिमान और आपका अभिमान कम है और आपके ज्ञान को पाने की इच्छा, मार्गदर्शन को पाने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल है। तो उस चीज को प्रबल रखिएगा। दूसरा लग्न जिसके लिए ये बहुत अच्छा समय होने वाला है वो है मीन लग्न। मीन लग्न को जो है गहरा आशीर्वाद मिलेगा वापस, लेकिन यह जो आशीर्वाद मिलेगा ये आप समझ लीजिए एक आरामदायक आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद तो है, बट इसमें, इस आशीर्वाद में चेष्टा काफी आएगी साथ में। तो गुरु जो है मीन लग्न के पंचम भाव को बदलाव देने वाले हैं और बलवान भी करने वाले हैं। तो जब पंचम भाव को आप बलवान कर रहे हैं या बदलाव भी लाने वाले हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है आपके लिए। और गुरु मीन लग्न वालों के लिए तो लग्नेश भी हैं
और साथ साथ इनके दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो मोटा मोटा तौर पे अगर आप देखें तो लग्नेश का जब पंचम भाव को बलवान करने और बदलाव करने की बात आती है तो आपकी बुद्धि में बदलाव, वृद्धि, मंत्र साधना, संतान से जुड़ी हुई कुछ बदलाव, आपकी रचनात्मक कला और इन सब चीजों से जुड़े हुए बदलाव, आपके अध्ययन में बदलाव, आपके शिक्षण में बदलाव, आपके परामर्श देने की जो आपकी शक्ति है उसमें बदलाव, इन सब चीजों में बदलाव आ सकता है। तो आपके जीवन में क्या होगा, दिशा की स्पष्टता आ सकती है, बुद्धि का सुधार हो सकता है, आपकी रचनात्मक वृद्धियां हो सकती हैं, आपका अनुशासन और मंत्र साधना में आपकी गहराई आ सकती है, इसी प्रकार आपकी संतान से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसमें सुधार। तो ये सभी चीजें आपके लिए आ सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, शनि भी मीन लग्न में है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए यह बेफिक्री वाला आशीर्वाद नहीं है। गुरु तो आशीर्वाद और विस्तार लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कर्माधिपति शनिदेव जी आपको बहुत ही गहराई से देख रहे हैं। और मैंने कई बार बताया है, शनिदेव जी इस वक्त रेवती में हैं, फिर वे वक्री होकर के उद्रपाद्रपद में जाएंगे, अगले साल शुरू में वे वापस रेवती में आएंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो गुरु और शनि इस वक्त काफी ध्यान से आपको देख रहे हैं। मीन लग्न वाले लोग जो हैं, जो मीन लग्न के जातक हैं, तो आपको एक भीतर से एक दबाव रहेगा। तो आशीर्वाद भी है, आशीर्वाद के साथ दबाव भी है। तो आपके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, आपके लिए परिपक्वता, जिम्मेदारियों को उठाना, भावनात्मक बल आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसको ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के पलायनवाद से आप बचें। ऊपरी ऊपरी काम आपने नहीं करना है। अगर आप कोई भी काम करें या कोई साधना करें तो अनियमित नहीं करना है, नियम से चलें, समय से चलें, अपने दिनचर्या को ठीक रखें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ें, अगर कठिन भी हो तो उसको पूरा करें। तो एक पूरी तरीके से नियमबद्ध, लयबद्ध, एक पूरी श्रमिक, एक कठोर दिनचर्या बनाएं जहां पे उठने से सोने तक आप दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये सोने का, आराम करने का समय नहीं है मीन लग्न वाले लोगों के लिए। तो अपने आशीर्वाद का आप पूरा पूरा फायदा उठाएं। और कोई भी आपको किसी भी प्रकार के कोई परामर्श मिलता है, कोई मार्गदर्शन मिलता है, या किसी भी प्रकार से कुछ पढ़ने का मौका मिलता है, कुछ करने का मौका मिलता है, चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का पलायन ना करें, पूरी मेहनत करें। इस समय में आपको क्या करना है उपायों के लिए, तो गुरुवार को आप गुरु उपासना करें, या जिसको भी आप गुरु मानते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी ईश्वर को आप गुरु मानते हैं तो उनका मंत्र जाप करें। शनिवार को शनि मंत्र की जप करें। तो जप, ध्यान, संध्या वंदना, ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। सेवा आपको मदद करेगी। शिक्षकों और बच्चों की आप सहायता कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। तो मीन लग्न वालों के लोगों के लिए कृपा है, पर यह सरल कृपा नहीं होने वाली, यह अर्जित की हुई कृपा है और अर्जित करके रखना पड़ेगा आपको। तो कुछ तो आपके कर्म होंगे अच्छे जिसकी वजह से यह कृपा मिलेगी आपको, लेकिन जब वो मिलेगी वापस आपको कर्म करते रहना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जी परीक्षा ले रहे हैं आपकी और वो लेते रहेंगे, और गुरु आपके लिए मार्ग खोलते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए। तो मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए स्पष्ट ये एक प्रकार से भौतिक और व्यावसायिक आशीर्वाद होने वाला है। तो मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए क्या है कि दूसरे भाव को गुरु बलवान कर रहे हैं। दूसरा भाव क्या है? आपका धन है, परिवार है, वाणी है, भोजन है, आपके मूल्य है, जीवन के मूल्य जो है, और जो भी आपकी संचित साधनाएं हैं, ये सब चीजें हैं। तो मिथुन लग्न के लिए जो गुरु आपके सप्तम भाव और दशम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए जब ये आपको आशीर्वाद मिलेगा गुरु का, तो कहीं ना कहीं आपका कर्म सुधरेगा, साझेदारियां सुधरेंगी, जीवन साथी से जुड़ी हुई बातें सुधरेंगी, आपकी जो सार्वजनिक छवि है ये सुधर सकती है, आपकी धन संचय और धन से जुड़ी बातों में स्थिरता आ सकती है। तो ये तो सारे आपके सुधार हैं जो भी आपके हो सकते हैं। परिवार के साथ जो संबंध हैं आपके, उसमें भी सुधार आ सकता है। परिवार की जो साधनाएं हैं उसमें भी सुधार आ सकता है। तो आपकी कृपा की वजह से परिवार को भी फायदा होगा।
आपकी वाणी, आपके परामर्श में भी अच्छी वृद्धि होने का ये समय है। तो मोटा मोटा जैसे मैंने बताया, आपके लिए ये व्यवसायिक और एक प्रकार से भौतिक आशीर्वाद है ये समय। लेकिन इस आशीर्वाद को आप संभाल के कैसे रखेंगे? आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कर्मठ रहना, गलत वाणी का प्रयोग ना करना, झूठ ना बोलना, धन का अनुशासन रखना, समझदार और समझदार लोगों के साथ रहना, और साझेदारी जो भी करें आप, उस पर आप बहुत अधिक निर्भर ना हो। एक तो वो लोग समझदार हों, दूसरे उस पर बहुत ज्यादा आप निर्भर ना हो जाएं, और किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखें अपनी समझौतों पर। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, पर उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ज्यादा आप उसके ऊपर निर्भर ना रहें। आप अपना काम करते रहें, ध्यान रखें कि चीजें सही दिशा में चल रही है कि नहीं। अगर आपकी कुंडली में गुरु किसी प्रकार से पीड़ित हैं, तो उसका आप उपाय अवश्य कर लीजिएगा अपने आचार्य, ज्योतिष आचार्य से मिल करके। तो इस पूरे समय में सत्य बोलें, समझौते स्पष्ट रखें, किसी भी प्रकार का कोई बेकार के दावे करना और बढ़ चढ़ के बोलना, ये सब चीजें ना करें। कोई गलत वाणी ना रखें, मधुरता से बोलें, प्रेम से बोलें सबके साथ। ये सामान्य जीवन में भी हमें वैसे ही करना चाहिए। गुरुवार को आपको गुरु का मंत्र पढ़ना है। आपके जीवन साथी, ग्राहकों, व्यवसाय में जो जिनके साथ आप काम करते हैं, इन सभी का आपको सम्मान अत्यधिक करना है। अपना जो भी आपने वचन दिया है उसको जरूर निभाइएगा। किसी भी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए अगले 6 से 8 महीने के अंदर। तो मोटा मोटा ये समय आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय में आप धन बना सकते हैं, संबंध आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको लापरवाह नहीं रहना है। इस चीज को आप मिथुन लग्न वाले लोग याद रखें। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे, यह है कन्या लग्न। तो कन्या लग्न को लाभ, समूह और इच्छा पूर्ति, इन सभी चीजों में कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलता रहेगा इस पूरे समय में। तो गुरु कन्या लग्न के लिए एकादश भाव को बलवान करने वाले हैं। तो एकादश भाव मतलब आपका लाभ भाव हुआ। तो यहाँ पे जो भी आपका आय है, जो भी समूह में आपके संबंध हैं, बड़े भाई बहन हैं, जो बड़े मंडल हैं, इच्छा पूर्ति है, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और याद रखिएगा, यहां से बुरी आदतें भी आती हैं। तो अगर आप सात्विक जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आपको उल्टा परेशानी भी हो सकती है, कन्या लग्न वाले लोग। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। तो कन्या लग्न के लिए गुरु इनके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो इसलिए मोटा मोटे अगर आप देखें तो विवाह से संबंधी, साझेदारियों से संबंधी, घर के प्रसन्नता से संबंधित, समूह, ग्राहक, इन सब चीजों से संबंधित आपको वृद्धि भी मिल सकती है, सुधार भी मिल सकता है, सहयोग भी मिल सकता है। आपकी जो सार्वजनिक, आप किसी प्रकार से कोई व्यापार वगैरह करते हैं, उसमें आपकी भलाई हो सकती है। मित्रों और वरिष्ठ लोगों से भी आपको कुछ ना कुछ कहीं से सहायता, मार्गदर्शक या किसी प्रकार की नई जो आपको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, वो आपको मिल सकती है। संबंधों के माध्यम से आप हो सकता है भावनात्मक सहयोग भी प्राप्त कर लें, अगर आप किसी प्रकार की परेशानी वगैरह में हैं तो। आपको करना क्या है? आपको आशीर्वाद बचाने कैसे? आलोचना से बचनी है। अपना मुंह अगर आप खोलें तो किसी प्रकार की आलोचना ना करें, किसी प्रकार का की टीका टिप्पणी में आप ज्यादा ना पड़ जाएं, कोई ढोंग ना करें, किसी प्रकार का आप दूसरे इंसान को नीचा दिखाने का, दबाव करने का या कमजोर करने का आप प्रयत्न ना करें, वरना ये आपके लिए उल्टी पड़ सकती है चीजें। लोगों के साथ जो भी लेन देन करते हैं उसको एकदम साफ रखिए, सात्विक रखिए। किसी प्रकार की गलत लेन देन आप मत कीजिए। आपको आचरण शुद्धि कैसे रखनी है? अधिक से अधिक आपको सहयोग करना है। आपको सात्विक भावना से चीजें करनी है। अगर कोई ऊपर नीचे भी कुछ है तो उसको मान के ले लेना है उस चीज को। निर्णय जो भी करें उसको हृदय खोल के करें, साफ दिल से करें, और किसी भी प्रकार के कोई मलाल रख करके निर्णय नहीं लेने हैं, और कोई अहंकार नहीं लाना है, कोई टीका टिप्पणी नहीं लानी है अपने आपको निर्णयों के अंदर।
बुधवार आपके लिए अच्छा दिन है। गणपति की आप उपासना कर सकते हैं, गुरु मंत्र की आप उपासना कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन साथी हैं, जो भी साझेदारी में हैं, उन सभी को आप सम्मान करें। इन सब चीजों से आपका कल्याण ही होगा। कन्या लग्न वालों के लिए ये लाभ का समय है, लेकिन ये लाभ जो है लोगों के माध्यम से आएगा। अगर आपके लोग, आपके आसपास के लोग आपके पक्ष में हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी। तुला लग्न वाले लोगों के लिए, अब तुला लग्न वाले लोगों के लिए क्या है, ये उनके कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई एक शक्तिशाली आशीर्वाद का समय है। तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो दशम भाव को बलवान कर रहे हैं गुरु। अब दशम भाव से क्या होता है, आपके जितने भी कर्म क्षेत्र हैं, सिर्फ व्यवसाय नहीं, जो भी आपके कर्म क्षेत्र हैं, व्यवसाय तो है ही, आपकी सार्वजनिक छवि, आपकी नेतृत्व, आपकी जिम्मेदारियां, इन सभी में अच्छी वृद्धि हो सकती है। बाद में जब गुरु सिंह में चले जाएंगे तो वह तुला लग्न के एकादश भाव को और ज्यादा जागृत करेंगे। तो इस समय में जो भी आप कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं वही आपको लाभ भाव में और ज्यादा फायदा करने वाला है। तो आपके लिए अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा समय है जो चलता जाएगा। अगर आप इसका लाभ उठाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप आगे पकड़ेंगे गति। तो कर्म क्षेत्र में गति आएगी, व्यवसाय में गति आ सकती है, नेतृत्व में आपके गति आ सकती है, वरिष्ठों के साथ जो संबंध हैं उनसे गति आ सकती है, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, आपका ओहदा बढ़ सकता है। ये सभी आशीर्वाद आपके पास आ सकते हैं। अब गुरु, तुला लग्न का में गुरु का जो संबंध है वो तृतीय और षष्ठी भाव से भी है। इसीलिए आपको प्रयास करनी है, स्पर्धा करते हुए आपको ध्यान रखना है, सेवा भाव जरूर रखनी है और अनुशासित रहना है जो भी आप करें। अगर कोई कठिन समस्याएं आती हैं आपके सामने, उसका हल आप जरूर कर लें, उसको आधा अधूरा ना छोड़ें। तो परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा, समस्याओं का हल आपको करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की राजनीति और राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं रचना है, उससे बचना है आपको, और खुद भी नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। और कोई भी अनावश्यक, कोई भी संघर्ष में ना पड़े, अनावश्यक बहस करना, इन सब चीजों से दूर रहिए। तो जिम्मेदारी लीजिए, सात्विक रहिए, समस्याओं का हल कीजिए, आपकी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। गुरुवार को आपने गुरु की उपासना, गुरु मंत्र करना, अगर आप किसी शिक्षक या मार्गदर्शन के साथ काम करते हैं तो उनकी सेवा करिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई आप योगदान देते हैं तो इससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। आपको अपनी हर कार्य में नैतिकता, नैतिक मूल्यों को एकदम ऊपर रखना है। इस चीज को याद रखिए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। ये जो भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये आराम पर आधारित नहीं है, पर ये एक कर्म पर आधारित आशीर्वाद है। तो कर्म आगे बढ़ेगा, जब कर्म आगे बढ़ेगा तो फल भी आपके आगे बढ़ेंगे। तो ये थे 5 लग्न जिनको एक बहुत ही स्पष्ट रूप से आशीर्वाद होगा। कुछों को काम करना पड़ेगा, कुछों को कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, पर आशीर्वाद अवश्य है ये। अब हम अगले भाग में ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चंद्र राशियां हैं जिन पर आशीर्वाद होगा। अब जब हम चंद्र राशि की बात करते हैं तो जिस भाव में आपका चंद्र बैठा है उसको हम चंद्र राशि मानते हैं, और उससे फिर हम ये देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो वृश्चिक चंद्र राशि वाले लोग हैं। तो वृश्चिक चंद्र राशि वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छा एक प्रकार से एक अच्छा मानसिक और धार्मिक आशीर्वादों का ये समय है। तो आपकी श्रद्धा लगेगी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है आपकी चंद्र राशि से नवम भाव को बलवान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुओं की कृपा, आशा होगी, आपके जीवन में आशा की वापसी होगी, और उस आशा से आपको परिणाम भी मिलेंगे। तो बेहतरी है इस समय में। आप कुछ लंबी यात्रा वगैरह पर भी जा सकते हैं, उच्च अध्ययन आपका सुधर सकता है, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आ सकती है। आपको करना क्या है, आपको किसी भी प्रकार के संदेह से बचना है, भावनात्मकता से बचना है, गोपनीयता से बचना है, गुरु पिता इन सब का आदर करना है, अपने ज्ञान का सही उपयोग करना है, उसका निरंतर अध्ययन करते रहना है। आचरण में आपके हमेशा
आपको ये देखना है कि जो भी आपको मार्गदर्शन मिलता है उस पर आपको भरोसा रखना है, और हर स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको युद्ध मत बना लीजिए। अगर आप हर परिस्थिति में घुसेंगे और उसको युद्ध की तरह देखने लगेंगे, तो वृश्चिक वालों की ये आदत भी होती है, थोड़ा सा चीजों को ज्यादा गंभीरता से ले लेना, फिर आप परेशानी खड़े करेंगे अपने लिए। गुरु मंत्र पढ़ें, अपने जो भी आपके पास अगर कोई पवित्र ग्रंथ वगैरह हैं उसका स्पर्श करना, उसके अलग अलग भागों को पढ़ना, उसको ध्यान रखना, उनका पूजन करना, ये सब आप कर सकते हैं। पिता, गुरु, इन सब की सेवा, किसी भी प्रकार की शिक्षा का दान आप कर सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो गुरुवार को आप कुछ पीले वस्त्र वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आपकी श्रद्धा, जिसको हम फेथ कहते हैं, वो लौटने का समय है। आपको अच्छी चीजें समझ में आएंगी, अच्छी चीजें आप कर पाएंगे, लेकिन आपने मार्गदर्शन को समझना है और अपनी नैतिकता को संभाल करके चलना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। कन्या चंद्र राशि वाले लोग, तो कन्या चंद्र राशि वाले लोगों के लिए लाभ, सहयोग और इच्छा पूर्ति, ये शब्द आते हैं मेरे मन में कि आपको क्या इस वक्त फायदा हो सकता है। गुरु आपके चंद्र राशि से एकादश भाव में, तो ये आपको समझ में आएगा कि आपके आय, आपका समूह की जो छवि है, सामाजिक तौर से जो आपको सहयोग मिल रहा है, इन सब चीजों में आपकी वृद्धि होने वाली है। तो आय का भी आपका सुधार हो सकता है, ग्राहकों में आपकी वृद्धि हो सकती है अगर आप व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं। कोई आपकी लंबी समय से अटकी हुई चीज है, खास करके वो चीज जो आपकी इच्छा है कि ये हो जाए, तो वो हो जाएगा, और पूरे पूरे उसके चांसेस बनते हैं आपके। आपके विवाह और साझेदारी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा सोचने से बचना है, ठीक है। जितनी मात्रा में सोचना है वो करिए, कोई आलोचना में ना पड़े, चीजों के निर्णय को टालने में आप ना रह जाएं। जो करना है आपको वो तो करना ही पड़ेगा। जो भी आपको कुछ न कुछ परीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है इस वक्त, उनसे मत भागिएगा, क्योंकि उन्हीं परीक्षणों में कहीं ना कहीं आपका प्रशिक्षण भी छिपा होगा। इस चीज को आप याद रखिए। तो अगर आपको अपने आचरण ठीक रखना है तो किस प्रकार करें, आपको सहयोग मिलता है तो उसको मान के चलें, देख के चलें, उनका सम्मान करें। अपने संबंधों को और अपने समूह से जो जुड़ाव है आपका, उसको सुधारें, जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं इंग्लिश में, कॉर्पोरेट में, उस चीज को आप करें। स्पष्टता से सोचिए, लेकिन अपने विचारों को किसी भी प्रकार से आप अटका मत लीजिए किसी एक विचारधारा के अंदर अंदर। बुधवार आपके लिए एक अच्छा दिन है। आप गणपति मंत्र के उपासना कर सकते हैं, गुरु मंत्र की उपासना कर सकते हैं। आप गुरुवार को शिक्षा संबंधी आप कुछ दान दे सकते हैं, किसी को पढ़ाने वगैरह का काम या शिक्षा से जुड़ी जो सामग्री है ये आप दान में दे सकते हैं, अन्न दान में दे सकते हैं। इन सब चीजों से आपकी आशीर्वाद की वृद्धि होगी। तो ये था आपके लिए कन्या चंद्र राशि वाले लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे मिथुन चंद्र राशि वाले लोगों के लिए। अब मिथुन चंद्र राशि वाले लोगों के लिए यह समय है धन, वाणी और पारिवारिक स्थिरता का। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में आपकी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। गुरु चंद्र राशि से आपके दूसरे भाव से गुजर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि इन चीजों में आपकी वृद्धि हो सकती है। हो सकता है आपके मूल्यों में भी आपको सुधार आए, तो आप बचत कर पाएंगे, परिवार को अच्छे से चला पाएंगे, अपने मूल्यों को सकारात्मक कर पाएंगे, धन में स्थिरता आ पाएगी, वाणी में आपकी थोड़ी परिपक्वता दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच में भी आ रही है। आप अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपके सुधार आ सकता है, आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना है, लापरवाह वाणी से बचना है, व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ तर्क, इन सब चीजों से बचना है। जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं हम, वो चीज जो है ना, धन को लेकर के कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अति जो आत्मविश्वास की होती है, वो सब नहीं कर लेना, क्योंकि आपसे फैसले गलत हो सकते हैं उससे। परिवार का आप किसी भी प्रकार से अनादर ना करें, चाहे क्रोध से है या कटु वचनों से है। बार बार अपने निर्णय ना बदले, इन चीजों से आपको बचना है। तो अब कम बोलिए इस समय में, लेकिन अच्छा बोलिए।
अपने खर्चों को थोड़ा सा आप संभाल के रखिए, बचत पर ध्यान दीजिए। अपनी परिवार की गरिमा को और अपनी गरिमा परिवार के अंदर इनको बनाए रखिए। गंभीर बातों को आप हल्के में मत ले लीजिए। गुरुवार आपके लिए अच्छा दिन है, गुरु का मंत्र कर सकते हैं आप अगर सक्षम हैं तो अन्न का दान कर सकते हैं। परिवार में जो आपके बड़े हैं उनका आदर कर सकते हैं। भोजन और वाणी में शुद्धता रखें, तो अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, साफ खाएं, साफ बोलें, इससे आपको फायदा होगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको जैसे बताया, आपके लिए बहुत अच्छा समय है आपके धन, वाणी और पारिवारिक स्थिरता का, मिथुन चंद्र राशि वाले लोगों के लिए। अब देखेंगे हम तुला चंद्र राशि वाले लोग। तो तुला चंद्र राशि वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा व्यवसायिक समय है। और आपको कहीं ना कहीं व्यावहारिक आशीर्वाद भी इस समय में मिलेगा, क्योंकि चंद्र राशि जो है, जो गुरु जो है चंद्र राशि से आपके दशम भाव को बलवान कर रहे हैं। और जैसे ही वो दशम भाव आपका बलवान होगा, तो हम जिसको कैरेक्टर कहते हैं, वो एक इंसान की एक जो चरित्र है, उसका व्यवहार है, वो आपका काफी सुधर सकता है इस वक्त। और क्योंकि वो सुधरेगा तो आपका कर्म, आपका व्यवसाय भी इसकी वजह से सुधरेगा, क्योंकि थोड़ी देर में गुरु फिर दशम भाव से बढ़ करके एकादश भाव में आएंगे। तो वो जैसे ही आएंगे तो वहां से आपको लाभ भी मिलेगा। पर इस समय शनि भी आपको कहीं ना कहीं अनुशासन और सेवा, इन सब चीजों का पाठ सिखा रहे हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए कर्म क्षेत्र में प्रगति, आपके काम में आपकी पहचान बनना, कुछ नई जिम्मेदारी, कुछ आय में सुधार, वरिष्ठों से संबंधों में सुधार, ये सब चीजें आ सकती हैं। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की निर्णयहीनता से, मतलब जिसको कहते हैं ना डिसीजंस ना लेना, तो उन चीजों से आपको बचना है। आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक को प्रसन्न करके रखना चाहते हैं हर वक्त, और उसके हिसाब से आप काम करते हैं, तो फिर आपसे सही काम शायद हो नहीं पाएगा। इससे बचना है आपको। अनुशासन में रहना है, आलस नहीं आना चाहिए, आपके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं आपको भी टकराव से बचना है। किसी भी प्रकार के टकराव से आप बचें, और जिम्मेदारी लीजिए, व्यवस्था से रहिए। और अगर कोई कठिन विषय आता है और कठिन विषय पे आपको कुछ काम करना पड़ता है, बहुत ही समझदारी से, साझेदारी के साथ उसको करें, लेकिन धर्म के अनुसार चलें। आपके लिए गुरुवार को गुरु मंत्र करना अच्छा है, शनिवार को शनि मंत्र करना अच्छा है। अगर कोई श्रमिक है या कोई दैनिक जीवन में जो परेशान है अपने, ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है, तो उनकी आप अगर सेवा करते हैं तो आपको काफी फायदा हो सकता है। और कोई भी आप वचन देते हैं, खास करके आपके व्यवसाय में आप अगर कोई वचन देते हैं, तो उस वचन को आपको पूरा करना है, तुला चंद्र राशि वाले लोगों के लिए। तो ये आपके इस समय का एक मार्गदर्शन। अब हम बात करेंगे मकर चंद्र राशि वाले लोगों के लिए। तो मकर चंद्र राशि वाले लोगों के लिए ये समय संबंधों को, साझेदारियों को, और दूसरों से जो उनके मिलने का भाव है, या दूसरों से को मार्गदर्शन देने का भाव है, या दूसरों से मार्गदर्शन मिलने का भाव है, इन सभी चीजों में आपको कुछ आशीर्वाद मिल सकते हैं। अब आपकी कुंडली के अनुसार क्या वो मार्गदर्शन है, वो देखना पड़ेगा। तो गुरु चंद्र राशि से जो है वो सप्तम भाव को बलवान कर रहे हैं, इसलिए इन सब चीजों में आपको फायदा होने वाला है। लेकिन शनिदेव जी जो है आपके तृतीय भाव में बैठ के आपके प्रयास, साहस और कौशल को भी बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों की सात्विक ऊर्जा को लेके चलें, तो मकर चंद्र राशि वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी साझेदारियां बेहतर हो जाएंगी, आपके ग्राहकों से आपको सहायता मिल जाएगी, सहयोग मिल जाएगा। अगर खास करके आप कंसल्टिंग जैसे या किसी भी क्लाइंट सर्विसिंग जैसी चीजों में आप काम कर रहे हैं, तो आपकी साहस में वृद्धि आएगी, आपके जो सहयोग करते हैं उसमें विकास आ जाएगा। मोटा मोटा आपके व्यवसाय और साझेदारियों से जुड़ी हुई ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि किसी भी प्रकार की कोई भावनात्मक ठंडापन जो है, जो कहते हैं ना फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेस ना करना, उसमें आप ना पड़ जाएं। बताएं, खुल के बताएं, कोई भी गूढ़ रहस्य ना रखें ऐसी चीजों में। आपको अगर बहुत ज्यादा नियंत्रण लेने की आदत है चीजों की,
उसको थोड़ा सा आप कम करें। कोई कटुता है आपके वचन में या कठोर वाणी है तो उसको आप कम करें। किसी पर भी बहुत अधिक भरोसा करके सब कुछ उस इंसान के ऊपर ना छोड़ दें। इन चीजों को याद रखिए। तो मोटा मोटा लोगों का सहयोग रखिए, वाणी को संभाल के रखिए, संबंधों में जिम्मेदारी और संतुलन दोनों को बनाए रखें। गुरुवार आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। गुरु की उपासना करें, गुरु मंत्र करें, अपने जीवन साथी जिनसे आपकी साझेदारियां हैं, ग्राहक हैं, इनका आप सम्मान करें। अगर आप में क्षमता है तो कोई भी अन्न और पीली वस्तु को अगर आप दान करें तो यह आपको सहायता ही करेगा। अपनी वाणी को कोमल रखिए। सत्य का साथ बहुत जरूरी है और मैं अक्सर समझाता हूं सत्य क्या है। समय पर बताया हुआ तथ्य वही सत्य होता है आपके धर्म के अनुसार। लेकिन सत्य बोलने का यह मतलब नहीं है कि सत्य को आप एक हथियार की तरह किसी के प्रति इस्तेमाल करें। मकर चंद्र राशि वाले लोगों को ये चीजें समझ के चलनी है। अब हम बात करेंगे वृषभ चंद्र राशि वाले। तो ये आखिरी राशि है जिसको आशीर्वाद मिलेगा। तो वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए एक अलग प्रकार का एक आशीर्वाद है। तो वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए क्या है, मुख्य रूप से गुरु के कारण नहीं बल्कि शनि और राहु के कारण ये एक कृपा जैसी परिस्थिति आपके बनेगी। तो शनि जो है आपके चंद्र राशि से एकादश भाव में है इस वक्त, और राहु वर्ष के एक काफी भाग तक आपके दशम भाव में रहेंगे। तो ये एक प्रकार से आपकी महत्वाकांक्षाओं को जीवन देने का समय है, लाभ का समय है, कर्म क्षेत्र में आपके गति आने का समय है। आपका जो व्यावसायिक समूह है, जिसको आपका प्रोफेशनल नेटवर्क जो हम कहते हैं, उसमें आपके कुछ फायदे आपके निकल सकते हैं। लंबे समय से अगर आप किसी फल का प्रयास कर रहे थे तो उसमें कुछ आपके बदलाव आ सकते हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वाकांक्षाएं, आय से सुधार, कर्म में सुधार, ये सब चीजें आपके आ सकती हैं। दशम भाव में जो राहु आपको शीघ्र वृद्धि या छवि, इनके रास्ते भी दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी राहु आपको रास्ता दिखाते हैं तो कई बार वो दे तो देते हैं चीजें, लेकिन उसके बाद फिर पूछते हैं जो मैंने ये दी है तुम्हारी इसकी पात्रता है कि नहीं। तो जो भी अवसर मिले, जो भी आपको आगे बढ़ने का समय मिले, उसमें पहले आप पूछ लीजिएगा कि आपकी पात्रता है कि नहीं इसको संभालने की। कहीं ऐसा ना हो राहु देकर फिर आपसे यह प्रश्न पूछे, क्योंकि जब राहु छीनता है तो वो बहुत बुरी तरह छीनता है और गिराता भी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। शनिदेव जी हमेशा देखकर समझकर परिपक्वता आने पर देते हैं, लेकिन राहु पहले देता है फिर पूछता है परिपक्व है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो कोई भी आप छोटे रास्ते लेने की जो आपकी मानसिकता है ना, जिसको हम शॉर्टकट लेना कहते हैं, तो वो उससे बचिए। कोई भी अधर्म मार्ग से बचिए। आपको अगर घर में शांति की उपेक्षा है तो आप ही शांति बनिए। आप कहीं से बाहर से ढूंढ के नहीं लेके आएंगे वो शांति। तो आपको ही खुद संतोष, शांति, इन सब चीजों को लेकर के आना है। आप बहुत ज्यादा काम में व्यस्त होकर के बाकी सारी चीजों को भूल न जाएं। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो काम कीजिए, लेकिन संतुलन के साथ काम कीजिए और कौशल के साथ काम कीजिए। और महत्वाकांक्षा वाली जो भी चीज है उसमें अपनी पात्रता को जरूर आप देख लीजिए। मोटा मोटा आपके लिए जो उपाय है वो ये है, शनिवार आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। शनिदेव जी का मंत्र करें, पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी अगर श्रमिक है या कार्मिक है तो या कोई जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, उसकी सेवा करें, सहायता करें। और मैं अक्सर कहता हूं कि सेवा सहायता यहाँ पे धन देने से नहीं है, अपने मानसिक या शारीरिक रूप से उनकी सेवा करें तो आपको अच्छा लगेगा। आपको अपने व्यवसाय के अंदर पूरी नैतिकता रखनी है, किसी भी झूठे प्रदर्शन से बचना है। तो वृषभ चंद्र राशि वालों के लोगों के लिए यह समय अच्छा निकलेगा। तो ये थे लग्न और चंद्र राशि जिनके लिए ये समय आशीर्वाद लेके आएगा। और कई सारी बातें हैं इसके अंदर। गुरु का आशीर्वाद है, शनि आपकी परिपक्वता ला रहा है, राहु आपके जो मानसिक इच्छा है उसको हवा दे रहे हैं। तो इन सब चीजों में आपको देखकर समझकर संतुलन में चलना है।
जीवन में वैसे भी मूल्यों से ही चलना चाहिए, सोच समझ के वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और जो भी दिशा निर्देश करना चाहिए जीवन का, निर्णय जब लेने हैं सही लेने हैं, धार्मिक रखिए, तो वैसे भी आपका जीवन सही चलता ही रहेगा। इन सब चीजों में आपकी कुंडली की शक्ति के बड़े मायने हैं, आपकी दशा और अंतरदशा के बड़े मायने हैं, और आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से स्वस्थ हैं या पीड़ित हैं उनके मायने हैं। ये एक बार आप अपने आचार्य या ज्योतिषाचार्य को दिखा करके एक बार समझ लीजिएगा, ताकि इन सभी जो मैंने आपको बताया मार्गदर्शन, उसका आपको किस प्रकार से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा फायदा होने वाला है वो आप समझ लें। जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णयों को, कुछ चीजों को और मार्गदर्शन को लेके। याद रखिएगा, बदलाव का समय है। अब से लेकर के 2028 तक सचेत रहें और एकदम सात्विक रह करके कर्मठ रहें, धर्म को समझें और कर्मठ रहें। ये आपको वैसे भी सहायता देने वाला है, चाहे आशीर्वाद हो या परीक्षा हो, दोनों में से अच्छा ही होगा अगर आप अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा करके चलते हैं तो। जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।